हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 मैथमेटिकल मेथड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 11 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। एक्चुअली लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने ऑलरेडी क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में स्टडी किया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है, वो सभी चीजें रिलेटेड टू क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट हमने मतलब थ्योरेटिकल बातें हमने लेक्चर नंबर 10 में ऑलरेडी की है। आज हम लोग इसका एप्लीकेशन बेस्ड मतलब न्यूमेरिकल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स जो आपकी एक्सरसाइज में पूछे गए हैं या फिर उसके अलावा और टाइप्स के न्यूमेरिकल्स में लेने वाली हूँ इसमें क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया था वो एक बार मैं रिवाइज करती हूँ। अगर हमने दो वेक्टर्स लिए, सपोज पी बार क्रॉस क्यू बार, इन दोनों का अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वो क्या आता है, ये दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और उसके साथ दोनों के बीच में जो एंगल होता है थीटा, दैट इज साइन थीटा, और इसको हम लोग यू कैप लगाते हैं जो कि अपना यूनिट वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन शो करता है। क्योंकि ये जो थर्ड वेक्टर हमें मिलने वाला है ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो द वेक्टर। थर्ड मतलब जो आंसर हमें मिलेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, उसकी वजह से ये उसकी मैग्नीट्यूड होती है और ये जो है वो उसकी डायरेक्शन शो करता है। ऐसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। उसके अलावा अगर हमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए हम एक डिटर्मिनेंट यूज करते हैं, जैसे कि आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे हम लोग लिखते हैं। सपोज एक वेक्टर हमने कंसिडर किया पी बार इज इक्वल टू, सपोज हम कंसिडर करते हैं पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई, वेक्टर को हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं, प्लस पी जेड के कैप, एंड क्यू बार वेक्टर हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग ऐसे निकालते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड एंड हियर क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। और इसको सॉल्व कैसे करना है आपको पता है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं एक बार मैं करके दिखाती हूँ ताकि हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको तुरंत आएगा। इसको हम सॉल्व ऐसे करते हैं, दैट इज इक्वल टू, ये आई कैप हम लोग कंसिडर करेंगे ब्रैकेट में, ये कॉलम और ये रो हाइड करना है और बाकी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई। सिमिलरली प्लस यहाँ पे आएगा जे कैप इन ब्रैकेट, अब ये कॉलम एंड ये रो हाइड करना है लेकिन यहाँ पे उल्टा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड। सिमिलरली प्लस के कैप आएगा यहाँ पे, के कैप, अब ये कॉलम एंड ये रो हाइड होगा, इन बाकी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स। ऐसे हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करके क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये चीजें हमने लेक्चर नंबर 10 में ऑलरेडी स्टडी की है, अभी हम इनको अप्लाई करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो कि बहुत बार पूछा गया है, तो बच्चों न्यूमेरिकल देखो क्या है, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स। मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल रहेगी, उन दोनों वेक्टर से फॉर्म किया हुआ पैरेललोग्राम है उसके एरिया के जितनी होगी। ये हमें प्रूव करने के लिए बोला है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हम लोग एक पैरेललोग्राम कंसिडर करेंगे, उसकी दो एडजेसेंट साइड हम लोग दो वेक्टर्स कंसिडर करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो सपोज यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम कंसिडर किया OACB और पैरेललोग्राम की ये जो साइड है ये एक वेक्टर है, ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं, और ये वाली साइड एक वेक्टर है, ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इस वेक्टर को हम नाम देंगे P बार और इस वेक्टर को हम नाम देंगे Q बार। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, देखो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB इज इक्वल टू क्या है, P बार
क्रॉस क्यू बार, मतलब उन्होंने बोला क्या है कि दो वेक्टर प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है, दो वेक्टर प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होती है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल। मतलब इसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, पी क्यू साइन थीटा ये रहेगी, इंटू यू कैप बोल सकते हैं हम लोग, या फिर पी क्यू साइन थीटा, बस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं दी तो भी चलेगा। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो ये वेक्टर प्रोडक्ट के जितना आता है, उनकी मैग्नीट्यूड के जितना आता है, दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए ये दोनों के बीच में जो एंगल है ये हम लोग थीटा कंसिडर करेंगे, और यहां से एक परपेंडिकुलर में ओ ए पे परपेंडिकुलर डालने वाली हूँ, जिसकी हाइट हम लोग h कंसिडर करेंगे, राइट ना, वो हम लोग h से डिनोट करेंगे। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना होगा, दैट एंगल इज 90 डिग्री। और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ, कौन सा ट्रायंगल, सपोज मैंने यहाँ पे D नाम दिया इसको, ये D पॉइंट पे टच हो रहा है, ये जो परपेंडिकुलर हमने डाला है ये D पॉइंट पे टच हो रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा, ODB। ये जो ट्रायंगल है दैट ट्रायंगल इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले हम लोग वो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ODB। इसमें साइन थीटा क्या आएगा, देखो साइन थीटा क्या होता है, सो मतलब क्या, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो थीटा ये है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, H, और हाइपोटेनस कौन सा है, Q। मतलब यहाँ पे आएगा H डिवाइड बाय Q, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा Q साइन थीटा, Q साइन थीटा, ठीक है, वो हमने लिखा। थोड़ी देर के लिए इसको हम नाम दे के रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 या 2 देने की जरूरत नहीं, बट दे के रखते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले ये हमें प्रूव करना है, ये बात याद रखो। इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन की, यहाँ पे OA के ऊपर, वो परपेंडिकुलर से एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ ODB, जिसमें हमने साइन थीटा लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन थीटा चाहिए। वो साइन थीटा हमें क्या मिला, H इज इक्वल टू Q साइन थीटा, ठीक है। अब हम कंसिडर करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या, OACB। किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे बेस क्या है, देखो बेस क्या कौन सा है, दैट इज OA। तो हम लोग लिखेंगे OA इंटू हाइट क्या है यहाँ पे, H। यहाँ पे OA इज इक्वल टू क्या है, दैट इज द वेक्टर P। यहाँ पे OA बोला है, वेक्टर नहीं बोला है, सिर्फ OA बोला है, तो हम लिखेंगे P। और H क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1, H की वैल्यू है Q साइन थीटा, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ Q साइन थीटा। जरा देखो ये क्या है, PQ साइन थीटा, ये क्या आ रहा है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्या आ रही है, इसकी मैग्नीट्यूड, इसको यू कैप नहीं लगाए, मतलब P बार क्रॉस Q बार की क्या है ये मैग्नीट्यूड। मतलब हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P बार क्रॉस Q बार, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। और ये क्या हुआ आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB इज इक्वल टू क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वही तो हमें प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूव दैट, क्या प्रूव करना था हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स। उसी वेक्टर से फॉर्म हुआ जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया, वो ये दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड होती है। तो बच्चों ये एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप लर्न करके रखो, समझ लो। जो कुछ भी दिया है 2 ही स्टेप से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बस ये 2 स्टेप और डायग्राम निकालनी है, उसके ऊपर से आपको लिखना है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखो क्या है, डिटरमाइन A बार क्रॉस B बार गिवन A बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। यहाँ पे 2 डायमेंशनल वेक्टर दिया है एंड B बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप। ओके, 2 वेक्टर्स दिए हैं, दोनों वेक्टर्स को आपको पहले हम लोग इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और हमें वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो ऑब्वियसली हमें डिटर्मिनेंट का यूज करके ही निकालना पड़ेगा।
जब स्केलर प्रोडक्ट होगा तो उसके तब हम आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो मैंने बताया है। तब डॉट होगा तब आप वो फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्रॉस बोला है तो मतलब डायरेक्टली आप डिटर्मिनेंट यूज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है वो लिख लो। गिवन ए बार इज इक्वल टू 2i कैप। आई थिंक 2/2 का डिटर्मिनेंट आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो 10th स्टैंडर्ड में। 3j कैप। बी बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप। तो पहले हमें निकालना क्या है, ए बार क्रॉस बी बार। तो पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, आई कैप जे कैप। यहाँ पे के कैप नहीं है तो 2/2 का ही वेक्टर आएगा। आई कैप जे कैप, यहाँ पे ए एक्स ए वाई आएगा और यहाँ पे बी एक्स बी वाई आएगा, राइट। तो यहाँ पे आई कैप जे कैप एज इट इज आएगा और ए एक्स क्या है 2, ए वाई क्या है 3, उसके बाद बी एक्स क्या है 3 और बी वाई क्या है 5। इसको कंप्लीट करो। 2/2 का वेक्टर कैसे डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। सो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आएगा, दैट इज 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। ओके, और इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमें तीसरा वेक्टर मिलता है, वो कौन सा, के कैप, राइट ना। देखो मैंने आपको डिटर्मिनेंट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बताए थे, ये होता है आई कैप, ये होता है जे कैप। इन दोनों का क्रॉस करके मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप करके आपको क्या मिलता है, तीसरा वेक्टर मिलता है, कौन सा, के कैप, दैट इज इक्वल टू के कैप। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, के कैप लिखेंगे। समझ में आया सबको। तो यहाँ पे दो ही वेक्टर्स दिए उन्होंने, आई कैप जे कैप, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको तीसरा वेक्टर मिलेगा, वो रहेगा के कैप। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 2 जा 10 माइनस 3 3 जा 9 इंटू के कैप। सो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 10 माइनस 9 क्या होता है 1, मतलब आपको ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा, बस के कैप मिलेगा। 1 के कैप मतलब के कैप मिलेगा। तो इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपको तीसरा वेक्टर मिलता है, वो कौन सा, के कैप। समझ में आया सबको, ऐसे इसको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये भी आपके एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल है। डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ v1 बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप एंड v2 बार इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, मतलब ऑब्वियसली हमें क्या निकालना पड़ेगा, वैसे ही v1 बार क्रॉस v2 बार। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन v1 बार इज इक्वल टू क्या दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। v2 बार इज इक्वल टू दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो पहले हमें इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। v1 बार क्रॉस v2 बार इज इक्वल टू, यहाँ पे 3/3 का दिया है तो हम लोग एज इट इज यूज कर सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, v1 x v1 y एंड v1 z, यहाँ पे आएगा v2 x v2 y v2 z। ओके, तो वैल्यूज आपको पता है, डाल दो वैल्यूज। क्या वैल्यूज आएगी, आई कैप जे कैप के कैप, v1 x मतलब 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस 1, इसकी यहाँ पे क्या है 1 1 2 माइनस 3। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, v1 बार क्रॉस v2 बार। तो सॉल्व करो, v1 बार क्रॉस v2 बार, तीसरा ही वेक्टर ही मिलेगा हमें। तो कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, पहले इसको हाइड करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 हमें यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद माइनस 1 इंटू माइनस 2, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 मिलेगा। समझ में आया, 3 माइनस 3 माइनस 9, माइनस बीच में -1 इंटू 2 मतलब -2 आएगा।
इनटू क्या आता है यहाँ पे, पहला आई कैप प्लस ब्रैकेट में, अब जे कैप की टर्म को हम लोग हाइड करेंगे, 2 इंटू -3 क्या आएगा, -6 माइनस -1 इंटू 1 मतलब -1, ये क्या आएगा जे कैप प्लस उसके बाद के कैप की टर्म को अभी हम लोग हाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1 जा 3 मतलब 3 इंटू के कैप, सो दैट इज इक्वल टू, ये क्या आएगा देखो, -9 प्लस 2 क्या आएगा यहाँ पे, -9 माइनस माइनस बिकम्स +2 आई कैप प्लस -6 माइनस माइनस +1 जे कैप प्लस 4 - 3 क्या आएगा 1 मतलब यहाँ पे बस बचेगा के कैप, दैट इज इक्वल टू -9 प्लस 2 मतलब -7 आई कैप, -6 प्लस 1 मतलब -5 जे कैप एंड यहाँ पे रहेगा प्लस के कैप। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, देखो क्या गलती की, सेम गलती आप लोगों से भी हो सकती है। पहले हम लोग बीच की जो टर्म है पहले हम लोग ये लेते हैं फिर ये लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले -1 इंटू 1 मतलब -1, ये बात याद रखो, डिटर्मिनेंट में हमेशा हम लोग ऐसे जाते हैं, बट आपको यहाँ पे ये गलती आपसे भी हो सकती है, पहले ये टर्म लेनी है उसके बाद ये टर्म लेनी है, तो ये -1 पहले आएगा उसके बाद हमें मिलेगा माइनस इंटू -6 राइट, 2 3 जा 6 और माइनस है तो -6 आएगा, मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा -1 प्लस 6 मतलब यहाँ पे +5 मिलेगा राइट, तो -7 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप, ये हमें क्या मिला V1 बार क्रॉस V2 बार। ओके, यहाँ पे याद रखो हमेशा पहले ये टर्म उसके बाद ये टर्म, ये दिमाग में बिठा लो, फिक्स कर लो ताकि गलती नहीं होगी जो मैंने की। ठीक है, दिस इज अ फाइनल आंसर, यही हमारा वेक्टर प्रोडक्ट रहेगा। तो ये दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करके हमें तीसरा वेक्टर मिलता है, वो ये वेक्टर है। ठीक है, ये भी आपके एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट देखो आपके बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल है ये, द एंगुलर मोमेंटम L बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस P बार, मतलब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया है उन्होंने, L बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस P बार, वेयर R बार इज अ पोजिशन वेक्टर एंड P बार इज अ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। आगे जाके आपको ये एंगुलर मोमेंटम स्टडी करना है, अभी उन्होंने फॉर्मूला दिया है और उनके मीनिंग्स भी दिए हैं, और आपको R बार वेक्टर देखो क्या दिया है, 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। सिमिलरली P बार वेक्टर क्या दिया है देखो, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, तो ये सभी वेक्टर्स हमें यूज करने हैं यहाँ पे, और हमें L बार फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो गलती से उन्होंने 4i कैप इंटू 6j कैप लिखा है, वहां पे प्लस चाहिए था, एक्चुअली आपके नोट्स में ये गलती हुई है, 4i कैप प्लस 6j कैप चाहिए था, बुक में बराबर दिया है लेकिन यहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, तो वहां पे प्लस, ये करेक्शन आप लोग जब नोट्स मिलेंगे तब कर लेना। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग ट्राई करो, आपको आएगा। पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या दिया है देखो, R बार दिया है एंड P बार दिया है। R बार क्या दिया है उन्होंने, 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप राइट। उसके बाद P बार उन्होंने दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और उन्होंने रिलेशन क्या दिया है, L बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस P बार, तो हमें L बार निकालना है मतलब R बार क्रॉस P बार निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट का यूज करके। क्रॉस P बार इज इक्वल टू यहाँ पे I कैप J कैप एंड K कैप आएगा। उसके बाद R का पहले आएंगे 4 6 माइनस 3, 4 6 माइनस 3, 2 4 माइनस 5, 2 4 माइनस 5। सॉल्व करो डिटर्मिनेंट, पहले आएगा I कैप, उसके बाद I कैप को आप बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, तो 6 5 कितना आएगा 30, और माइनस है इसलिए -30 माइनस
4 3 ज़ा 12 -12, लेकिन माइनस माइनस बिकम्स +12। ये मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बीच में प्लस साइन जे कैप। अब क्या करना है, पहले ये लेना है -3 × 2 -6 -4 5 ज़ा 20 और माइनस है बट ये +20 बनेगा। माइनस माइनस बिकम्स +20 प्लस के कैप। उसके बाद ये हाइड करो, 4 4 ज़ा 16 -6 2 ज़ा 12। ओके, समझ में आया? दैट इज इक्वल टू -30 + 12 कितना आएगा, -18 आई कैप। राइट, -30 + 12 -18 आई कैप। प्लस यहाँ पे देखो 20 - 6 कितना होगा, 14 जे कैप। सिमिलरली 16 - 12 कितना होगा, +4 के कैप। तो आपको एल बार इज इक्वल टू क्या मिला, दिस इज इक्वल टू एल बार, राइट ना। सो एल बार इज इक्वल टू हमें क्या मिला, -18 आई कैप + 14 जे कैप + 4 के कैप। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है बच्चों, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये आपके नोट्स में है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय ए बार इज इक्वल टू 3 आई कैप -4 जे कैप + 2 के कैप and b bar is equal to I cap plus j cap minus 2k cap as adjacent sides measure is in meter। दो adjacent side दी है, measure in meter, और दो sides दी है और आपको area of triangle निकालना है। तो हमें पता है area of triangle हम लोग कैसे निकालते हैं। सपोज ये आपको एक ट्रायंगल दिया है, ये एक ट्रायंगल दिया है आपको, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, राइट ना। बेस इंटू हाइट ऐसे हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस मतलब ये आएगा दो एडजेसेंट साइड और ये हाइट आएगी इसकी। तो यहाँ पे ये क्या मिल रहा है हमें, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड। यहाँ पे इन्होंने 2 एडजेसेंट साइड दी है और बोला है कि दोनों वेक्टर फॉर्म में दी है। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड और उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हमें क्या दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन ए बार इज इक्वल टू क्या दिया है, 3 आई कैप -4 जे कैप + 2 के कैप and b bar is equal to I cap plus j cap minus 2k cap। ठीक है, उसके बाद हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये दो एडजेसेंट, दीज आर द 2 एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट, एरिया ऑफ, ऐसे लिखती हूँ डायरेक्टली, एरिया क्योंकि हमें नाम नहीं पता, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड आएगी यहाँ पे। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स का नहीं है, उनकी मैग्नीट्यूड्स का है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड, मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी आपको। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है ना, एडजेसेंट साइड्स, इन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ए बार क्रॉस बी बार। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो पहले हम इसका वेक्टर निकालेंगे ए बार क्रॉस बी बार, फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया क्या करना है आपको। आप वेक्टर को डायरेक्टली हाफ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले आपको क्या करना होगा, इसकी मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर निकालना होगा, वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकालनी होगी, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, कैसे निकालोगे ए बार क्रॉस बी बार, आपको पता है डिटर्मिनेंट यूज करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट हमने लिखा आई कैप जे कैप के कैप, और ए कितना है 3 - 4 2, 3 सॉरी दिख नहीं रहा है यहाँ पे आपको, 3 - 4 2, और बी कितना है 1 1 - 2, 1 1 - 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, डायरेक्टली करो मैं।
आई कैप आपको पता है कैसे करना है, -4 -2 कितना आएगा, +8, 8 - 2, 8 - 2 प्लस जे कैप इन ब्रैकेट, ये कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा -6, माइनस माइनस बिकम्स +6, मतलब 2 + 6 प्लस के कैप, आप लोग भी करो साथ में, के कैप 3 1 जा 3, माइनस माइनस बिकम्स +4, तो ये हमें मिलेगा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 7 के कैप। ये हमें क्या मिला, ए बार क्रॉस बी बार, ये हमें क्या मिला, ए बार क्रॉस बी बार। हमें क्या चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम लोग, पता है आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ए बार क्रॉस बी बार। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √ इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर कितना होता है 36, 8 स्क्वायर कितना होता है 64, 7 स्क्वायर कितना होता है 49। तीनों की एडिशन करो, तीनों की एडिशन आती है दैट इज √149, और अगर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपको मिलेगा 12.2 यूनिट। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल के वीडियोस देखो, उसमें स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो मैंने दिया है, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू मिली कितनी 12.2। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट को नहीं। तो ये हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकाली है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू 12.2, सो दैट इज 2 6 जा 12, 0.21 जा 2, दैट इज इक्वल टू 6.1 यूनिट। ये आपका क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ऐसे उसको सॉल्व करना है। समझ में आया सबको, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। इसके ऊपर जेई नीट में कुछ एग्जाम्पल पूछेंगे, बट एट द एंड ऑफ चैप्टर में वो एग्जाम्पल्स लेने वाली हूँ। अभी मैंने सभी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल आपको मैं होमवर्क के लिए देने वाली हूँ। तो एक न्यूमेरिकल आप होमवर्क के लिए लो, सिंपल न्यूमेरिकल देती हूँ मैं। न्यूमेरिकल देखो क्या है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आप फोटो निकाल के मुझे भेजोगे, ठीक है। देखो जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बोली हूँ, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व होने के बाद आप टिक करते जाओ एक्सरसाइज में, आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व है। अगर नहीं हुआ है तो मुझे वैसे मैसेज डालो, ठीक है। तो आपका होमवर्क का न्यूमेरिकल लो, if a bar is equal to 2i cap minus j cap plus k cap and b bar is equal to I cap plus 2j cap minus k cap are two vectors, find magnitude of a bar cross b bar। आपको सिर्फ a bar cross b bar नहीं निकालना है, आपको उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो पहले आप वेक्टर निकालोगे, फिर उसकी मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर रूट करोगे, और फिर उसके अंदर उसके कंपोनेंट के स्क्वायर आएंगे, और जो फाइनल आंसर रहेगा आप मुझे मैसेज करके बोलोगे, ठीक है। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दे के रखी है, अभी आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे बताओगे, ओके। तो बच्चों सभी न्यूमेरिकल्स मैंने इसके रिलेटेड सॉल्व किए हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आता है, आपकी नोट्स भी रेफर करो। उसके साथ साथ और कुछ न्यूमेरिकल हो गए, MCQs हो गए, वो भी सॉल्व करो। अगर कोई टॉपिक बच गया है तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।